हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और इंग्लिश अच्छे से सीख रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। नोट्स तो बनाना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि इंग्लिश के बिना शायद लाइफ में कुछ है ही नहीं। इंग्लिश किसी भी इंटरव्यू में जाओ या फिर स्कूल में, अच्छे स्कूल में एडमिशन भी कराने जाओ तो इंग्लिश का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इंग्लिश नहीं सीखे रहेंगे तो शायद हमारी लाइफ में हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इसलिए मेरा तजुर्बा है कि इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी होता है और इंग्लिश की पहली सीढ़ी जो होती है वो टेंस ही होती है। अगर हमारा टेंस अच्छे से क्लियर हो गया तो हम इंग्लिश पक्का गारंटेड है कि सीख ही जाएंगे। और इंग्लिश सीखने के लिए स्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी होता है। इंग्लिश आपको बहुत लोग सिखा सकते हैं लेकिन स्ट्रक्चर वाइज नहीं सिखाएंगे। अगर आपको स्ट्रक्चर वाइज सीखना है तो हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा फ्रेंड। और हम आगे के वीडियो में आपके लिए एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस तरीके से बहुत सारे वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन आप ज़रूरी क्या है, आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब आज के वीडियो में हम आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सिखाएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, पहचान क्या है और इसको एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस जैसे कि पता चलता है नाम से ही, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना। यानी कोई काम अगर जारी रहता है तो उसको कंटिन्यूअस कहते हैं। लेकिन अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो ज़रूरी होता है यह जानना कि कोई कार्य पास्ट समय में थोड़ी देर के लिए जारी था। यानी कोई भी काम पास्ट समय में जारी था, यह टेंस यह बताता है। ठीक है, जैसे कि हम थोड़ा बहुत इसकी पहचान भी कर सकते हैं। पहचान क्या है कि इसके लास्ट में, इनके वाक्य के, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य के लास्ट में, अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके के शब्द आते हैं। और दूसरी पहचान क्या है इसकी कि इस प्रकार के टेंस में हमें पास्ट में कोई कार्य कुछ समय के लिए जारी रहा था के बारे में पता चलता है। जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया कि हमें यह पता चलता है कि कोई कार्य कुछ समय के लिए भूतकाल में जारी था। इस वाक्य से हमें यह पता चलता है। ठीक है फ्रेंड, अब आगे हम जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। वह स्कूल में रह रहा था, तो लास्ट में पहचान कैसे हुई हमें कि रहा था। लास्ट में क्या है, वाक्य के अंत में है रहा था। तो इससे पता चलता है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट का है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और ये भी पता चलता है कि ये काम जो है भूत समय में हुआ है, भूतकाल में हुआ है ये कार्य। नेक्स्ट है, क्या तुम पाठ याद कर रहे थे। इसके लास्ट में भी रहे थे आया है। तो पाठ याद, यानी पाठ याद कर रहे थे, लेकिन कब, वो बात पुरानी हो चुकी है, भूतकाल में वो काम जारी था, वो वाली बात बता रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो इससे हमें यह पता चलता है इन सारे सेंटेंस से कि पास्ट में कार्य कुछ समय के लिए जारी थी। तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसके अलग अलग टाइप्स के सेंटेंस पढ़ेंगे, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। हम आपके सामने स्ट्रक्चर वाइज रखते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर से बनाने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर बनेगा फ्रेंड। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट लगाएं पहले, फिर उसके बाद वाज वर्ब का यूज़ करें, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड, अब वाज वर्ब किसके साथ आएगा ये आप नोट करें और आप ध्यान से सुने भी कि वाज जो है हमारा सिंगुलर के साथ आएगा और वर्ब जो है हमारा प्लूरल के साथ आएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई के साथ वॉज आएगा। ठीक है, आप चार्ट भी बना सकते हैं। आई के साथ क्या यूज़ होगा, आई के साथ हमारा वॉज यूज़ होगा। वी के साथ वर यूज़ होगा, क्योंकि वी क्या है, प्लूरल है।
ठीक है फ्रेंड। और इसी तरीके से दे के साथ लिख सकते हैं, आप अपने नोट्स में बना सकते हैं। दे के साथ वर का यूज़ होगा, और यू के साथ भी वर का यूज़ होगा। और किसी का नेम है, जैसे कि राम, सीता, गीता, कोई भी नाम हो, उसके साथ वॉज का यूज़ होगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। इस तरीके से आप चार्ट भी बना सकते हैं। और अब एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं अपना काम कर रहा था, तो पहचान हो गई हमारी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे पता चलेगा कि लास्ट में आया रहा था। रहा था यानी हमें पहचान हो गई कि पास्ट का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है? मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, और आई के साथ क्या यूज़ होता है? वॉज। तो आई वॉज काम करने को बोलते हैं डू, और डू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो यानी डू में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? डूइंग। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? मेरा अपना काम, तो माई वर्क। इसका मतलब ये बन गया आई वॉज डूइंग माई वर्क। नेक्स्ट है, हमने स्ट्रक्चर वाइज रखा फ्रेंड। स्ट्रक्चर से हमने यह सेंटेंस बनाया। इस तरीके से अगर आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा ना, तो आपको टेंस टफ ही नहीं पड़ेगा। स्ट्रक्चर्स तो याद करना बहुत ज़रूरी है, और नोट भी करते रहिएगा। नेक्स्ट है, गरिमा रोज़ स्कूल जा रही थी। तो गरिमा सब्जेक्ट क्या हो गया? यानी काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट किसको कहते हैं? यानी जो काम करता है ना, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो गरिमा, अब गरिमा एक सिंगुलर है, कोई नाम है, तो गरिमा के साथ वॉज का यूज़ करेंगे। गरिमा वॉज। जा क्रिया क्या है? यानी वर्ब क्या है? गो में आईएनजी, गोइंग टू स्कूल एवरी डे। रोज़ को इंग्लिश में बोलते हैं एवरी डे, यानी गरिमा वॉज गोइंग टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट है हमारा, तुम एक आम खा रहे थे। अब तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू, तो यू के साथ वर का यूज़ करते हैं। यू वर, और खाने को इंग्लिश में बोलते हैं ईटिंग। यू वर ईटिंग अ मैंगो। नेक्स्ट है, वे अपना नाश्ता कर रहे थे। तो वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे के साथ क्या यूज़ करेंगे? वर। दे वर टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है, वह पाठ याद कर रही थी। तो वह लड़की के लिए यूज़ हुआ है, थी क्योंकि लास्ट में लगा है। तो शी के साथ क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर है, तो इसलिए वॉज क्या यूज़ करेंगे? शी वॉज लर्निंग हर लेसन। उसके बाद है, हम गेंद खेल रहे थे। तो हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी, और वी बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो वर का यूज़ करेंगे। तो वी वर प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद है, अब ये तो सारे अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए जो कि हमने स्ट्रक्चर वाइज रखा, और ये हमारा पूरा सेंटेंस बन गया। अब नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। वो भी कोई भारी नहीं है, बस उसमें क्या होता है? वॉज नॉट, वर नॉट यूज़ कर देते हैं। यानी सब्जेक्ट के बाद वॉज नॉट, वर नॉट, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, वही है सेम फ्रेंड। इसको भी अगर स्ट्रक्चर वाइज रखेंगे तो सारे सेंटेंस बन जाएंगे। इसको भी नोट कर लीजिए आप अपनी नोटबुक में। अब कुछ इम्पॉर्टेंट नोट है। अगर वाक्य में कभी नहीं का यूज़ हुआ है तो मेन वर्ब से पहले नेवर लिखते हैं और नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हम आपके सामने एग्जाम्पल रखते हैं, जैसे कि वह कभी स्कूल नहीं जा रहा था। तो कभी नहीं आया है, तो कभी नहीं के लिए नेवर का यूज़ करेंगे। तो क्या बनाएंगे? वह की हो जाती इंग्लिश ही के साथ वॉज यूज़ करेंगे, तो ही वॉज नेवर आ गया। अब फ्रेंड नॉट यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। ही वॉज नेवर गोइंग टू स्कूल। ठीक है फ्रेंड, ये बन गया हमारा सेंटेंस। फ्रेंड, अगर आप एक पेरेंट्स हो तो आपको ज़रूर उम्मीद होगी कि मेरा बच्चा टेंस सीख जाए, क्योंकि टेंस बहुत ज़रूरी होता है इंग्लिश सीखने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो आप भी सीख करके अपने बच्चे को सिखा सकते हो। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो सीख सकते हो। इंग्लिश बहुत ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं।
मैं अपना काम नहीं कर रहा था। तो मैं को हो गया मैं की इंग्लिश हो गई आई वॉज, फ्रेंड यहाँ पे नॉट छूट गया, आई वॉज नॉट, ठीक है, आई वॉज नॉट, पहले नॉट आएगा फिर डूइंग आएगा, आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क। उसके बाद है गरिमा रोज़ स्कूल नहीं जा रही थी, यानी गरिमा वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल एवरी डे। उसके बाद है तुम एक आम नहीं खा रहे थे, तो तुम एक आम नहीं खा रहे थे यानी यू के साथ यू वर नॉट ईटिंग अ मैंगो। उसके बाद वे अपना नाश्ता नहीं कर रहे थे, तो दे वर नॉट, वर के बाद नॉट यूज़ हो जाएगा, तो दे वर नॉट टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट। उसके बाद है वह पाठ याद नहीं कर रही थी, तो शी वॉज नॉट लर्निंग हर लेसन। उसके बाद है हम गेंद नहीं खेल रहे थे, तो वी वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट है सरला मेला कभी नहीं जा रही थी, ये कभी नहीं वाला आ गया, ठीक है फ्रेंड। तो उसमें क्या लगेगा, सरला वॉज नेवर, नेवर के बाद नॉट यूज़ नहीं करेंगे, तो सरला वॉज नेवर गोइंग टू फेयर, ठीक है फ्रेंड। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी दो टाइप्स के होते हैं। एक तो तब जब क्या शब्द पहले आया हो, और एक तब जब इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो। तो सबसे पहले हम वो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो स्ट्रक्चर से बनाएंगे जब क्या शब्द पहले आया हो, ठीक है। तो इसमें क्या स्ट्रक्चर नोट करिए, जब क्या शब्द पहले आया हो तब कैसे बनाते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है फ्रेंड। क्या शब्द पहले हो तो ये वाला स्ट्रक्चर्स नोट करिएगा। तो इसमें क्या है, पहले यूज़ करेंगे वॉज या वर, सब्जेक्ट को देख करके, वॉज वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड। हाँ, और बहुत से लोग ना वीडियो भगा भगा के भी देखते हैं, भगा भगा के देखने से कुछ समझ में नहीं आता है, देख तो लेते हो आप लेकिन समझ में नहीं आता। अगर आपको सच्ची से दिल से अगर आपको इंग्लिश सीखना है ना, तो आप ज़रूर सही से देखेंगे, सही से सीखेंगे। भले एक दिन में एक ही टेंस पढ़िए, ज़्यादा नहीं पढ़िए, एक दिन में एक टेंस और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी करिए फ्रेंड, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या शब्द जब पहले हो तब कैसे बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या तुम रोज़ स्कूल जा रहे थे, तो तुम है, तुम के साथ क्या सब्जेक्ट देखेंगे सबसे पहले, तुम के साथ क्या यूज़ करेंगे, वर, तो वर यू गोइंग टू स्कूल एवरी डे, और इंट्रोगेटिव साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्या प्रिया गाना गा रही थी, तो इसमें भी क्या पहले आया और प्रिया है, तो प्रिया के साथ वॉज यूज़ करेंगे, तो वॉज प्रिया सिंगिंग अ सॉन्ग, इंट्रोगेटिव साइन। उसके बाद है क्या तुमने अपना पाठ याद कर रहे थे, तो क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे थे, तो तुम है, तो तुम के साथ क्या यूज़ करेंगे, वर यू लर्निंग योर लेसन, इंट्रोगेटिव साइन। क्या वे किताब लिख रहे थे, तो वर दे राइटिंग अ बुक, ठीक है, इंट्रोगेटिव साइन। नेक्स्ट है उसका क्या मैं सो रही थी, तो वॉज आई स्लीपिंग, इंट्रोगेटिव साइन, ठीक है फ्रेंड। ये तो हमारा तब हो गया जब क्या शब्द पहले आया हो। अब उसके बाद वो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे जब बीच में आया हो, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो, तो उसकी इंग्लिश क्या होती है। अगर बीच में आया हो तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश बनाते हैं, उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड, यानी जो हमारा वर्ड यूज़ किया है उसकी इंग्लिश बनाएंगे। उसके बाद वॉज वर यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे कि वह पिता के साथ बाज़ार क्यों जा रही थी, ठीक है। तो क्यों शब्द बीच में आया है, तो हमें पता चल गया कि ये बीच वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी क्यों की इंग्लिश बनाएंगे, तो क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई। अब जा रही थी वह के साथ क्या यूज़ करेंगे, वॉज, तो वाई वॉज शी, जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गोइंग, वाई वॉज शी गोइंग टू मार्केट विद हर फादर, ठीक है। ये हमारा इंट्रोगेटिव साइन। फिर
राम की परीक्षा कब प्रारंभ हो रही थी? तो सबसे पहले कब की इंग्लिश बनाएंगे, तो व्हेन वाज राम्स एग्जामिनेशन बिगनिंग। ठीक है फ्रेंड, इंट्रोगेटिव साइन। नेक्स्ट है तुम ट्रेन से क्यों जा रहे थे? तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश बनाएंगे, तो वाई, तुम के लिए वर का यूज़ करेंगे, वाई वर यू गोइंग बाई ट्रेन, इंट्रोगेटिव साइन। नेक्स्ट है हमारा सपना सुबह अखबार क्यों पढ़ रही थी? तो क्यों की इंग्लिश पहले बनाएंगे, तो वाई वॉज सपना रीडिंग न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड, ये स्ट्रक्चर वाइज हम बना रहे हैं, स्ट्रक्चर में रख के। नेक्स्ट है राम अमेरिका में क्यों रह रहा था? तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश बनाएंगे, वाई बाहर क्यों पढ़ रही थी? तो वाई वॉज सपना रीडिंग न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है राम अमेरिका में क्यों रह रहा था? तो वाई वॉज, राम के साथ वॉज यूज़ करेंगे, तो वाई वॉज राम लिविंग इन अमेरिका, इंट्रोगेटिव साइन। लास्ट हमारा वह कहाँ जा रहा था? तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश बनाएंगे, कहाँ, वहाँ, वेयर। तो था होता फ्रेंड, यहाँ पे गलत हो गया है, वेयर वॉज, यहाँ पे यूज़ होगा वॉज, वेयर वॉज ही गोइंग, इंट्रोगेटिव साइन। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियो लेकर आएंगे। हम आपको आगे की वीडियो में एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस तरीके से इंग्लिश ग्रामर ज़रूर सिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।